गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्लास आप लोगों को मिले, है ना, एक्टिव इंटर कॉलेज के जानिब से, एक्टिव इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। तो कल जो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो हमने कल जो पढ़ाया था आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, तो उसके माध्यम से कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रयास कर रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन बना करके आप लोग डीके गोयल के बुक से हमने बताया था कि आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें अपने घर पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹4 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs respectively. They charge 8% per annum interest on their capitals and divide the profit in the ratio of 3:2:1. ठीक है। X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year. अब आप हमको उसको पहले देखेंगे कि इस टाइम में हमको क्या बनाना पड़ता है, हमने बताया था। और आगे को पढ़ते हैं पॉइंट। Their drawing during the year were 50,000 and 40,000 and 35,000 respectively. Net profit for the year before providing interest on capital was 2,52,000. Prepare profit and loss appropriation account. ठीक है, तो हमको पता है कि हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को बनाते हैं, है ना। फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में हमको पता है कि डेबिट साइड में क्या जाता है और क्रेडिट साइड में क्या जाता है। हमने पहले डेबिट पक्ष लिखा और फिर क्रेडिट पक्ष लिखा। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। आपको पता है कि पार्टनर कौन है भाई, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, हमारा देखिए सर, एक्स वाई एंड जेड। हाँ, पार्टनर है कौन, पार्टनर है एक्स वाई और जेड। 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर, 3 पार्टनर है, ठीक है। और इनका रेशियो है, रेशियो क्या है इधर देखेंगे, रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। तो हम यहां पे सिंपली आपको बताना चाह रहे हैं कि डेबिट साइड में क्या जाता है वो हमने कल बताया था, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है। और लोगों ने पूंजी लगाया है, एक्स ने लगाया 4 लाख और वाई ने लगाया 3 लाख और जेड ने लगाया 2 लाख। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। हमने जैसा कल बताया था कि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। तो यहां पे क्या है, ये लॉस है फर्म का, तो कौन कौन पार्टनर है भैया, तो यहां पे है एक्स वाई एंड जेड। 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। इसने कैपिटल कितना लगाया, 4 लाख, और इसने कितना लगाया 3 लाख, और इसने कितना लगाया 2 लाख। अब इसका इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 32,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर 8% इसका, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, फिर 8% इसका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। यहां पे आप अंदर भी लिख सकते हैं, जोड़ करके अगर आप यहां लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है ना। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं
ठीक है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट लिखें, यहाँ पे अमाउंट लिखें और यहाँ पे लिखें तो बेहतर होगा, और टोटल जोड़ने के बाद आप यहाँ लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने देख लिया कि कैपिटल था 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। अब हमको इसी का इंटरेस्ट देना था, हमने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया डेबिट साइड में, और हमको जैसा मालूम है कि 3:2:1 में इन लोगों का लाभ हानि बढ़ता है। अब हमको दूसरा क्या ऑप्शन देखना है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इन एक्स वाई एंड जेड ने जो ड्रॉइंग किया है, जो पैसा निकाला है वो कितना निकाला है, 50,000, 40,000 और 35,000। बट यहाँ पे ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्वेश्चन में तब हम क्रेडिट साइड में लेकर आते, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे पास आता तो हम इसको क्रेडिट साइड में आते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो है ही नहीं, है ना। और सबसे पहले जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2,52,000 जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमको याद है ना, कहां ले जाते हैं, तो बाई नेट प्रॉफिट। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना है भाई, यहाँ पे 2,52,000, यानी कि यहां दिया हुआ कितना 2,52,000। तो 2,52,000 हम कहां ले जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में। क्यों, ये ऑलरेडी प्रॉफिट था और क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन इस अकाउंट के क्रेडिट में ले जाएंगे, सिंपली, है ना। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि अब कुछ तो है, कुछ बचाएंगे भैया, है ना। अब कुछ बचाएंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो हम यहाँ पे ले जाते, ABC पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ड्रॉइंग लिया इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर डालते, लेकिन लिया ही क्वेश्चन में है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो हम ले जाएंगे। और सब क्वेश्चन में क्या रहता है कि कोई पार्टनर जो है सैलरी लेता है फर्म से मंथली वाइज पे या ईयरली, है ना, तो उसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ज्यादा कौन है भाई, 2,52,000, ठीक है, 2,52,000 क्लोज कर देंगे इसको। 2,52,000, है ना। अब 2,52,000 में हम 32,000 को, 24,000 को और 16,000 को घटा देंगे तो क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा 1,80,000। 1,80,000। अब 1,80,000 जो हुआ, ये हुआ हमारा प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को बांटना है, बस समझ। 1,80,000 हमने हमारा प्रॉफिट हुआ, अब इसी प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। सिंपल बता रहे समझ। अब यहां पे कैसे बांटेंगे, एक्स वाई एंड जेड, है ना। अब यहां पे 1,80,000, ठीक है, का उसका एक्स का कितना रेशियो है, 3/6, 6 तिया 18, 3 तिया 9, इसका हिस्सा 90,000 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 1,80,000 इंटू 2/6, 6 दूनी 6 तिया 18, ठीक है, 3 दूनी 6, इसका हिस्सा 60,000। अब फिर हम क्या करेंगे, 1,80,000 इंटू 1/6, ये पार्टनर का हिस्सा 6 तिया 18, इसका 30,000। बात समझ रहे, तो हमने प्रॉफिट को बांट दिया। ये मेरा मकसद था कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। हमने बताया पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरों के बीच में जो हमको लाभ होता है उसको बांटना ही मकसद होता है, लेकिन बांटेंगे कब, जब उसके हानि को, जो बिजनेस का जो लॉस है उसको घटा देंगे, और जो प्रॉफिट बीच में अर्न किया जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो उन लोगों को ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, है ना। उसके बाद जो घटाने के बाद आएगा उस चीज को बांटेंगे, समझ रहे। इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो आप लोग लगातार प्रयास करें कि क्वेश्चन बनाएं डीके गोयल की किताब से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कल बोला था बनाने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। कॉलेज खुलने के बाद हम सारे क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कि आप लोग बनाएंगे, ठीक है। बस आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। 15 अगस्त है, फिर नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अगले क्वेश्चन को बना के दिया जाए। थैंक यू।